हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी, इंडिया द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। मेरा नाम प्रशांत झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे हार्ड 60 डेज चैलेंज में से 15 दिन पूरे हो चुके हैं और इस पिछले 15 दिनों के अंदर हमारे इंजीनियर्स ने सीखा है एस्टिमेशन बनाना डिटेल में, साथ के साथ उन्होंने सीखा है BOQ प्रिपेयर करना विद द हेल्प ऑफ CPWD DSR रेट्स। अब आज हमारे इंजीनियर्स आपके सामने आ रहे हैं ताकि वो आपको बता सके कि पिछले 15 दिनों के अंदर जिन्होंने एस्टिमेशन सीखा है उसमें से कोई भी एक टॉपिक वो आएंगे और आपके सामने यहाँ आके आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि उन्होंने कैसा सीखा है और क्या सीखा है। तो आइए बुलाते हैं अपने इंजीनियर को और जानते हैं कि उन्होंने आपके सामने वो कैसा प्रेजेंटेशन देंगे, कैसा एक्सप्लेन करेंगे और हमें पता चल सके कि उन्होंने 15 दिनों में क्या सीखा है और कैसा सीखा है। सो प्लीज़ वेलकम कीजिए हमारे इंजीनियर का। Hello everyone, my name is Gaurav Kumar. I have done my schooling and diploma in Chandigarh. Now I am doing 60-day hard challenge with Civil Guruji Institute from Mohali. Today my topic is staircase concrete. तो स्टार्ट करते हैं हम staircase concrete कैसे निकालते हैं उसकी क्वांटिटी। तो आइए आज हम उस पर डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक ड्राइंग दी हुई है जिसमें हमें एक एक्स सेक्शन दिया हुआ है। इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे कि कैसे किसी भी स्टेयर केस की हम क्वांटिटी कैसे निकालें। आपके लिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाई है। तो इसमें हम देखें जाएँ तो हमारे पास टोटली एक होता है, जैसे कि एक होता है राइज़र ट्रेड। अब राइज़र क्या होता है? राइज़र जो हमारा वर्टिकल वाला होता है, जो आपके इधर जहाँ पे होता है, इसको हम कहते हैं राइज़र, जो मैं दे रखा है 150 का। और ट्रेड जो होता है जिसमें हम रखते हैं जिसमें फुट रखते हैं, वो होता है हमारा 250 का। तो ये हमारे राइज़र होते हैं। तो आइए जानते हैं हम। नंबर 1, ये जो हमारी स्टेयर केस है ये है हमारी डॉग लेग। जो है हमारी डॉग लेग, ये डॉग की लेग किधर लगती है, ये हमारी डॉग लेग है। और इसमें होते हैं जैसे कि एक होता है राइज़र, पॉइंट नंबर 1 राइज़र, जो कि हमारी स्टैंडर्ड इसकी होती है राइज़र की, वो जो हम रखते हैं इसकी स्टैंडर्ड हाइट अगर रखनी होती है वो हमारी 150 टू 200 mm। और जो हमारा सेकंड है हमारा ट्रेड, जो हमारा होता है 250 से लेकर 300 mm। तो ये हो गया हमारे राइज़र और ट्रेड। और फिर इसके बाद हम करते हैं इसको सोल्व। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम मान लेंगे फ्लाइट 1, इसको मान लेंगे हम फ्लाइट 1। और ये होगी हमारी फ्लाइट 2, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, फ्लाइट 2। ये हमारी फ्लाइट 1 फ्लाइट 2। और हम इसकी सिर्फ फ्लाइट 1 निकालेंगे क्योंकि ऊपर का भी सेम है जितना ये है, तो हम इसकी निकाल लेंगे। इसकी हेल्प से ऊपर का भी वही क्वांटिटी लगेंगी जो नीचे लगेंगी। तो हम निकालते हैं फ्लाइट 1। अब फ्लाइट 1 में हमारे कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे फ्लाइट 1 में होता है हमारा, एक होता है वेस्ट स्लैब। वेस्ट स्लैब क्या होता है कि जो हमारे डॉग लेग होती है इसके नीचे हमें प्रोवाइड करनी होती है वेस्ट स्लैब, जिसके ऊपर हमारे स्टेप्स होते हैं। और इसका एक और होता है पॉइंट, वो होते हैं स्टेप्स। और इसमें होते हैं हमारे राइज़र और ट्रेड। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे राइज़र ट्रेड क्या होते हैं। तो हम इसको निकालेंगे, तो इसकी क्वांटिटी निकाल देंगे तो इसके में भी उतनी लगेंगी। तो हम सॉल्व करते हैं। हम इसके जो देखते हैं कि क्या पहले स्टेप 1 यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि आप इजीली कर सकें। पहले हम निकालेंगे
नंबर ऑफ राइजर निकालेंगे। और दूसरा पॉइंट होएगा हमारा इसका वेस्ट स्लैब लेंथ निकालेंगे, जो कि हमारी यहाँ से यहाँ तक होंगी। और इसका पहला पॉइंट अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो इसका इनिशियल है वेस्ट स्लैब कंक्रीट। और दूसरा पॉइंट होएगा हमारा स्टेप्स कंक्रीट। और तीसरा होगा हमारा मिड लैंडिंग स्लैब। और यहाँ होगा हमारा मिड लैंडिंग बीम। ठीक है, हम इसके ये निकालेंगे, ये नंबर ऑफ राइजर्स हमें इसके निकालना पड़ेंगे कि हमें, अगर हम यहाँ तक इसको 1.5 मीटर का सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक हमारे 1.5 मीटर के अंदर मिड लैंडिंग तक कितने स्टेप्स आएंगे, तो हम वो निकालेंगे नंबर ऑफ राइजर से। और फिर उसके बाद हम निकालेंगे वेस्ट स्लैब लेंथ, जो कि हमें यहाँ से यहाँ तक कितनी देनी है वेस्ट स्लैब की लेंथ, वो इसमें निकालेंगे। फिर इसका वेस्ट स्लैब कंक्रीट निकालेंगे, फिर इसका वेस्ट स्लैब स्टेप्स की कंक्रीट की इसमें कितनी लगेंगी। और मिड लैंडिंग बीम, जो ये आप देख रहे हो 250 बाय 350 का, इसमें कितनी कंक्रीट लगेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पॉइंट्स रख दिए आपके लिए, बल्कि मेरे तो हम करते हैं पहले स्टार्ट। नंबर ऑफ राइजर, अब इसका हमें ऐसे निकालेंगे, हाइट ऑफ स्टेयरकेस ये निकालेंगे हम इसमें कि हमें कितने नंबर ऑफ राइजर्स इसमें 1.5 मीटर में कितने देने हैं। तो हम सबसे पहले हमें मीटर से हम जो भी सॉल्व करेंगे मीटर टू mm में करेंगे, नहीं सॉरी mm टू मीटर में। ये हमें सारी वैल्यूज़ इसमें mm में दी हुई है, तो हम उसको मीटर में करेंगे। तो ये हमारे पास ये दिया हुआ हमारे पास राइजर हाइट ऑफ स्टेयरकेस की कितनी दी है हमें 3, पर हम यहाँ तक करेंगे 1.5 मीटर की, तो यहाँ आएगा 1.5। और ये जो राइजर है इसको हम मीटर में ले जाएंगे 0.15 इक्वल टू, निकालेंगे नंबर ऑफ राइजर्स। हमारे नंबर ऑफ राइजर्स यहाँ से यहाँ तक 10 लगेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 10वां तक है, 2 3 ये 10 तक है। बट हम इसमें मैनेज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा ये टॉप वाला 10वां नंबर देख रहे हो, ये हमारा मिड लैंडिंग में चला जाएगा। इसलिए हम इसमें टी जो निकालना पड़ेगा, हमें ट्रेड निकालने हैं नंबर ऑफ राइजर्स को आगे, हमें इसमें से 10 में से 1 मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊपर है। तो ये आ जाएंगे हमारे 9, तो हमारे पास टी आ गया 9। आ गया। टी हम यहाँ लिख देते हैं 9। ये हमारे पास नंबर ऑफ राइजर्स भी आ गए थे 10 और 9 थ्रेड। और अब वेस्ट स्लैब लेंथ निकालते हैं।
यहाँ पे हमें वेट स्लैब लेंथ निकालने की, यहाँ से लेकर तक यहाँ तक हमारी कितनी लगेगी कि यहाँ से यहाँ तक अराइव हो सके, अचीव हो सके। तो हम इसका क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है, ट्रायंगुलर। इसमें तो हम इसमें पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। तो आप इसमें देखो कि ये जो है, जब भी ऐसे चीज़ें आए तो पाइथागोरस का यूज़ करें, इसलिए मैंने पाइथागोरस का लेंथ वेट स्लैब के लिए यूज़ करा। तो एच निकालना है हमें, क्योंकि ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। तो हमारे पास पी देखो आप कितना है, ये बताता हूँ। ये इसकी ड्राइंग ऐसे बना देता हूँ मैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा है 250 और ये है 150। ये हमारा ये जो था, ये राइज़र ये वाला और ये वाला 250 ये था, ये वाला। तो हम इसको निकालेंगे तो ये आएगा हमारा मीटर में 0.1, सॉरी पी है हमारा इसका। पी है हमारा 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.15 का स्क्वायर। तो आ गया हमारा इसका 0.291 हमारा इसके आ गया। ये जो हमें चाहिए था इसका, अब इसके वजह से अब हमें यहाँ तक चाहिए। हमारे पास सिर्फ यही निकला है, मतलब कि यही निकला है अभी तक, हमें यहाँ तक चाहिए। तो हमारे कितने बताया था आपको, 9 है। तो इसको हम इंटू कर देंगे 9 से, इंटू 9। ये आ गया हमारा 2.62। ये आ गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ के वेट स्लैब की लेंथ हमारी आ चुकी है। सेकंड पॉइंट ये भी हो गया, ये हमारी आ चुकी है वेट स्लैब की 2.62। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक और पॉइंट क्या है, और हम अगला स्टेप अब सॉल्व करते हैं। तो हम निकालते हैं वेट स्लैब कंक्रीट। तो हम वेट स्लैब कंक्रीट वेट स्लैब कंक्रीट नंबर इंटू L इंटू B इंटू H। अब हम वेट स्लैब कंक्रीट, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया हमारा। तो ये हमारा हो गया 2 इंटू L हमारा हो गया इसका वेट स्लैब कंक्रीट का। L हम लेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है L हमारा यहाँ पे हमने निकाला था इसका, जो हमारा था निकला था हमारा 2.62, जो यहाँ से यहाँ तक निकला था। तो हमारा हो गया 2.62 इंटू B हमारा हो गया 1.175 इंटू H 0.15। ये 0.15 यहाँ से आया और ये 1170 हमने यहाँ से लिया B। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है। ये आ गया हमारा इसका कंक्रीट 0.92 मीटर क्यूब। ये हमारा पहला आ चुका है पॉइंट। अब हम दूसरा निकालते हैं इसका। सेकंड पॉइंट निकालते हैं हम इसका, स्टेप्स कंक्रीट। इसमें हमारा हम देखोगे आप कि हमारे इसमें ये बन रहा था, ट्रायंगल बन रहा था इसका, राइट एंगल। तो हम इसका होता है 1/2 इंटू B इंटू H। इसकी वजह से हम इसको सॉल्व करेंगे स्टेप कंक्रीट को। 1/2 इंटू B हमारा जो है
वो है हमारा बी हो गया हमारा। इसमें हमने लिख रखा है 1175 1.175 इंटू एच हमारा हो गया 0.15 इंटू यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है स्टेप के कंक्रीट। तो ये हमारे 9 थे, 9 इधर 9 प्लस 18 इंटू अब हमारा इसका ये आएगा कि 18 हमारे नंबर हो गए और 0.25 हमारा ये था जो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये इसके साथ लिख देना। तो हम देखेंगे इसकी कितनी आती है कंक्रीट, कैलकुलेट करते हैं। ये आ गई हमारे 0.396 हमारी आ चुकी है इसकी कंक्रीट मीटर क्यूब। इसको हम यहाँ लिख देंगे। अब हम निकालेंगे अगली कंक्रीट। अब हम इसका थर्ड निकालेंगे। मिड लैंडिंग स्लैब, अब हम इसकी निकालेंगे। तो मिड लैंडिंग स्लैब हमारा एक है हमारे पास, तो यहाँ पे नंबर इंटू एल इंटू बी इंटू एच। अब नंबर हमारा 1 इंटू एल हमारा मिड लैंडिंग का दिया हुआ है हमें इसको 2.4 इंटू बी हमें दिया हुआ 1.2 और हाइट हम यही वाली लेंगे 0.15। तो अब देख लेते हैं कैलकुलेट करके इसकी कंक्रीट कितनी आती है। इसको रेडी नहीं करनी है, जब होगा तो रेडी करके देंगे। ये कल हो जाएगा, कल होगा शायद 0.42 मीटर क्यूब इसकी हमारी कंक्रीट आ चुकी है, जो हम यहाँ ले देते हैं 0.42 मीटर क्यूब। अब इसका आखिरी पॉइंट निकालते हैं, फोर्थ पॉइंट मिड लैंडिंग बीम। अब मिड लैंडिंग बीम हमारे पास जो दिया हुआ हमें ये वाले इसकी हम बात कर रहे हैं। अब वो हमें दिया 1 इंटू एल, हम इसका यूज़ करेंगे। एल हमारे पास दिया हुआ है 2.4, इसका ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक 2.4 दिया हुआ है हमें, इंटू बी हमारा हो गया इसका लेंगे मिड लैंडिंग का 0.25 इंटू एच अब हम इसकी लेंगे, इसका लेंगे बीम का 0.35। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी कितनी आती है। .21 इसकी आ चुकी है हमारी कंक्रीट। इसको हम यहाँ लेते हैं 0.21। अब हम इसकी सबके हमारे पास कंक्रीट आ चुकी है। हम टोटल कंक्रीट देखेंगे क्वांटिटी इसकी कितनी आती है। अब हम प्लस करेंगे इन सबको। पहले हमारा 0.92 प्लस 0.396 प्लस 0.42 प्लस 0.21।
अब इसकी हमारी टोटल आ चुकी है 1.946। ये हमारी यहाँ पे सारे स्टेप्स की हमने अब सारा कुछ निकाल चुके हैं। इसकी फ्लैट 1 की कंक्रीट सारी आ चुकी है हमारी 1.46, इतनी ही हमारी ऊपर लगेंगी फ्लैट 2 में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का प्रेजेंटेशन? मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो भी कुछ आपको सीखने लायक था आपने नोट ज़रूर कर लिया होगा। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर चाहते हैं और आप ऐसा ही स्किल सीखना चाहते हैं तो आप भी हमारा सिविल गुरुजी का हार्ड 60 डेज चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसी स्किल सीख कर अपने लाइफ में अपनी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? आपको उठाना है अपना फ़ोन और कॉल करना है 9111001234 पर और अपनी सीट बुक करनी है। या फिर अगर आप चाहें तो आप सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच विजिट करके भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई गोल तो होता है जहां तक वो पहुंचना चाहता है, और वो गोल वो बिना अपने लाइफ में वैल्यूज ऐड किए, बिना स्किल सीखे नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों जल्द से जल्द आप अपनी सीट बुक कीजिए, स्किल सीखिए और अपनी लाइफ में वैल्यू को रीच कीजिए और अपने गोल को अचीव करके अपने लाइफ में ग्रोथ हासिल कीजिए। सो थैंक यू।